विपक्ष दरअसल यह भी माहौल बना रहा था कि पीएम मोदी ने पीओके क्यों नहीं हासिल कर लिया। आज पीएम मोदी ने कांग्रेस के इतिहास के पन्ने खोल दिए। कहा कि आजादी के बाद जो फैसले कांग्रेस की सरकारों ने लिए थे उनकी सजा देश आज तक भुगत रहा है। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है, जवाब साफ है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है, पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। 1971 पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे पास बंदी थे। पाकिस्तान का हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया हमारी सेना ने कब्जा किया था। हम बहुत कुछ कर सकते थे, विजय की स्थिति में थे। उस दौरान अगर थोड़ी सा विजन होता, थोड़ी सी समझ होती तो पीओके वापस लेने का निर्णय हो सकता। वो मौका था, वो मौका भी छोड़ दिया गया। अरे इतना ही नहीं, इतना सारा जब सामने टेबल पर था, अरे कम से कम करतारपुर साहब को तो ले सकते थे, वो ही नहीं कर पाया। यानी जो पूछ रहे थे पीओके क्यों नहीं लिया, उनको नरेंद्र मोदी ने दो चीजें याद दिलाई। एक तो ये ऑपरेशन सिंदूर पीओके लेने के लिए शुरू नहीं हुआ था, और दूसरा उनका इतिहास याद दिलाया कि 1971 कहते हैं 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो सरेंडर करके सामने घुटनों पर थे। तब क्यों नहीं पीओके ले लिया था, क्यों छोड़ दिया उनको? जो लोग अपने राज में पाकिस्तान को आंख नहीं दिखा पाए, पाकिस्तान को मनमानी करने से रोक नहीं पाए, जिन्होंने पीओके को लेकर गलती पर गलती की, वो आज नरेंद्र मोदी से हिसाब मांग रहे हैं कि पीओके क्यों नहीं लिया। पीएम मोदी ने इसका इतिहास भूगोल सब याद दिलाया और यह भी क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो टारगेट सेट किया गया था वो 100% अचीव हुआ। इसके बाद सब कुछ पाकिस्तान पर था कि वो क्या करता है। पाकिस्तान ने पहले धमकी देने की कोशिश की, बड़े हमले की तैयारी कर ली, अमेरिका से फोन आया, फोन करवाया एक तरीके से कि भाई उनको बोला होगा कि हम बड़ा हमला करने जा रहे हैं, तो अमेरिका दौड़ा दौड़ा आया भाई कि बड़ा हमला हो जाएगा। आज पीएम मोदी ने एक एक राज खोल दिया। पीएम ने संसद में खड़े होकर खुलकर बताया कि उस दौरान किसका फोन आया था अमेरिका से और पीएम मोदी ने फोन पर क्या जवाब दिया था। सुनिए। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया।
जवाब था। जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और नरेंद्र मोदी ने इसके बाद यह भी कहा कि उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को यह बता दिया था कि गोली का जवाब गोले से देगा भारत। आप सोचिए कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति फोन गनगना रहा है, नरेंद्र मोदी ने कोई लोड ही नहीं लिया, फोन तक नहीं उठाया। फिर जब कॉल बैक किया और अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, तो मोदी ने मुंह पे कह दिया कि पाकिस्तान ऐसा करेगा तो इतना मारेंगे कि और रोएगा। और यही हुआ भी। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। पीएम मोदी के भाषण का वो हिस्सा भी सुनिए। और आपने टीवी में भी देखा है, वहां से क्या बयान आते थे। पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। हम कुछ सोचे पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है और देश ने देखे हैं। स्विमिंग पूल में नहा रहा था। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी संसद में आज फुल फॉर्म में थे। विपक्ष पर पलटवार करने के साथ साथ पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी लपेटा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत ने जो तैयारी की है वो ना की होती ना बॉस, तो भारत को कितना नुकसान हो सकता था इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर है और इसी वजह से भारत के हमलों से पाकिस्तान के कई एयरबेस अभी तक आईसीयू में। सुनिए पीएम मोदी ने क्या बताया। भारत ने दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता। पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का युग है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। अगर पिछले 10 साल में जो हमने तैयारियां की है वो न की होती तो इस तकनीक के युग में हमारा कितना नुकसान हो सकता था, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के जिस बड़े हमले की बात हो रही है, पाकिस्तान ने एक साथ 1000 मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था। 1000, और भारत ने सब फोड़ दिए। पाकिस्तान को ऐसा ठोकने के बावजूद हमारे यहां विपक्ष ऐसे सवाल उठा रहा है जैसे ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया।
नरेंद्र मोदी फेल हो गए। एक सवाल नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर भी उठाया गया कि विदेश नीति को लेकर इंडी गठबंधन माहौल बना रहा था कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति नाकाम है, किसी भी देश ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि किसी देश ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी निंदा नहीं की। एक बार सुनिए राहुल गांधी को, फिर पीएम ने इसका क्या जवाब दिया है वो भी बताता हूं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। नॉट अ सिंगल कंट्री हैज कंडेम्ड पाकिस्तान। एवरीबॉडी हैज कंडेम्ड टेररिज्म। व्हाट डज इट मीन? दैट द वर्ल्ड इज इक्वेटिंग अस with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has condemned. राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी ने पाकिस्तान का नाम लेकर जो है ना उसकी निंदा नहीं की, आतंकवाद की निंदा की। अगर पाकिस्तान को कॉर्नर नहीं किया तो अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को बैन क्यों किया? उसको ग्लोबल आतंकी संगठन क्यों बताया? टीआरएफ कहां पर ये किसी को पता नहीं है। और कह रहे हैं हमारे समय में तो पाकिस्तान का नाम 26/11 के बाद पाकिस्तान का नाम लिया था अमेरिका ने। अमेरिका से एफबीआई की टीम आई थी भारत की जांच में मदद करने के लिए, तब हमको मदद लगती थी। पाकिस्तान से अमेरिका ने कहा था कि भाई इसमें जांच में भारत की जो मदद करनी है वो करो, आतंकियों को सजा दिलाने में जो संभव है दोनों मिलकर करो, मदद करो। तब भी पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन नहीं बता दिया था अमेरिका ने। राहुल गांधी तो यहां तक बोल गए कि मुनीर को लंच पे क्यों बुलाया ट्रंप ने, अगर भारत से दोस्ती है और मुनीर तो इस हमले के पीछे था। तो क्या जब 26/11 हुआ था तो अमेरिका ने पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लिए थे क्या? जबकि 26/11 में तो अमेरिकी नागरिक भी मरे थे। और क्या भारत अमेरिका के लिए अपने रिश्ते किसी से तोड़ लेता है क्या? अभी अमेरिका चिल्लाता रह गया कि S-400 ना खरीदो रशिया से, भारत ने सुन ली थी क्या? खरीदा कि नहीं खरीदा? नेटो देश सारे कहते रह गए रशिया से तेल मत खरीदो, भारत ने तेल खरीदा कि नहीं खरीदा? इजराइल का साथ मत दो, इजराइल का साथ दिया कि नहीं दिया? भाई ये ग्लोबल डिप्लोमेसी है। बच्चों की दोस्ती थोड़ी चल रही है कि राहुल का पप्पू से झगड़ा हो गया तो अब जो है वो राहुल से कोई बात नहीं करेगा। नहीं तो तुम मेरे दोस्त नहीं, कट्टी।